बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आइए अपने मन की धारा को संतों के विचार की ओर जोड़ें। सतगुरु कबीर साहब जी अपने मौलिक रचना बीजक सतग्रंथ में साखी में कहते हैं कि धिग बुढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोही, और सलिल मोह की धार में क्या निंद्री आवे तो ही। बहुत ही मार्मिक साखी है। यदि हम इस पर चिंतन करें और सतगुरु कबीर साहब जी के इशारा को हम समझें तो वास्तव में हमारा ये जीवन धन्य हो सकता है। तो सतगुरु कहते हैं कि धिक बुढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोही। आज इस संसार में व्यक्ति अलग अलग विद्याओं में पारंगत है और वो अपने भौतिक विद्या का बड़ा गुमान करता है। हर व्यक्ति कुछ पाता है तो उसका कुछ न कुछ अहंकार भी हो जाता है। वो यही समझता है कि मेरे बराबर कोई जानता नहीं है, मेरे बराबर कोई करता नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ कर लेता हूँ। पर सज्जनों, जीवन में यदि हम यही कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, पर जीवन जीने की कला नहीं जाने तो हमने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं सीखा। और संतों के सद्ज्ञान को अपने जीवन में अमल नहीं कर पाए तो ये हमारा जीवन ऐसे ही धोखा में व्यर्थ में ही चला जाता है। तो एक समय सतगुरु कबीर साहब जी नदी के किनारे सुबह टहल रहे थे। ऐसे ही एक जवान लड़का जो नदी बह रही थी छलकते हुए, उस नदी को पार करते करते उस किनारे से इस किनारे वह आ रहे थे और बस 2-3 हाथ किनारे बाहर निकलने में ही उसका बाकी था। इतने में वो लड़का सतगुरु कबीर साहब जी को ठिठोली करता है, मस्खरी करता है। सज्जनों, हमें ध्यान देना चाहिए कि बड़ों का सदैव आदर और सम्मान करें। बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं उसको हमें मानना चाहिए। यदि हम नहीं मानते हैं और उनके बातों को यूं ही हंसी मजाक में टाल देते हैं या हम उसको हंसी मजाक और ठिठोली उनसे करने लगते हैं तो समझ जाइए कि हम स्वयं बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और हम घाटे की सौदा कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं और सदैव हमारा वो हित चाहते हैं। वो लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं आपको अभी पानी में डूबकर आपको रेत दिखा सकता हूँ, चाहे कितना भी गहरा हो पर मैं रेत निकाल सकता हूँ। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बेटा, तो इतनी बड़ी नदी को तैर के आया है और थका हुआ है, रेत तो मैं देख ही रहा हूँ, एक किनारे में रेत पड़ी हुई है, इसको तो मैं देख ही रहा हूँ, और आप क्यों मजाक कर रहे हो? जल्दी से निकल जाओ और अपने घर चले जाओ। पर वो लड़का कहता है कि बाबा, मेरा रोज का यही काम है, मैं पानी में पड़ने वाले भंवर जाल को भी काटने जानता हूँ, मैं कैसे डूब सकता हूँ पानी में, और मैं रेत दिखा सकता हूँ। तो वह जो है लड़का बस किनारे में ही आकर वह सोचा कि यहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं होगा। पर सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि बेटा, यहाँ पर बहुत पानी काला काला दिखता है, हो ना हो यहाँ बहुत ज़्यादा गहरा होगा। पर वो लड़का माना नहीं और बिना सांस रोके ऐसे ही
5-6 हाथ में ही पानी होगा, रेत होगा, ऐसा जान करके डूब गया और डूबा तो श्वास नीचे रुक गई और वो लड़का मर गया। तो इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ढीक बूढ़ा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोह। जो अंदेशा, जो संशय, जो डर, जो भय था मुझे, वही हो गया। इनको यही बात को कह रहा था कि यहाँ पर बहुत गहरा पानी दिखता है, काला काला दिखता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा तू मत कर, पर माना नहीं। तो इतनी बड़ी नदी को तैर के आ गया और बस किनारे में ही डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वह लड़का पहली बात सदगुरु कबीर साहब जी का अर्थात अपने से बड़े बुजुर्ग का कहना नहीं माना, और वह भी ये धोखा में रह गया कि मैं तो गोताखोर हूँ, मैं तो भंवर जाल को भी काट लेता हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से वो धोखा खाया और अपना प्राण गंवाया। इसी प्रकार संसार में व्यक्ति धन बल, तन बल, विद्या बल, ऐसे अनेक प्रकार के बलों का अहंकार करता है, और वही अहंकार, वही अभिमान उसको डुबा देता है, उसको पतन कर देता है, वो कल्याण पथ से कोसों दूर हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि ढीक बूढ़ा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोह। इस संसार सागर में कितने लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भवसागर से तर जाएं। इसलिए कोई जप करता है, तप करता है, योग करता है, साधना करता है, अपने अपने मत अनुसार, अपने अपने सिद्धांत अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार सब प्रयत्न कर रहे हैं कि आवागमन, जन्म मरण, गर्भवास के दुख से बच जाए, आधि व्याधि उपाधि के दुख से बच जाए, दैहिक दैविक भौतिक तापों से बच जाए। इसलिए सब साधनारत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने सिद्धि का अभिमान, अपने साधना के अभिमान, अपने जप तप का अभिमान आ जाता है। इसी कारण वो व्यक्ति वहीं के वहीं भटक जाता है, अपने परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता, अपने लक्ष्य को नहीं पाता। तो सदगुरु कबीर साहब जी फिर आगे वहाँ से फिर बढ़ गए। फिर देखता है कि एक जवान लड़का बीच नदी में एक रेत के टिब्बा उसमें सोया हुआ है और मस्त भजन गा रहा है। वो भी कबीर साहब जी से मजाक करने लगा कि कहो बाबा कहाँ जा रहे हो, मेरा भजन सुन लो, रुक जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बेटा, हो ना हो नदी में मुझे बाढ़ आ रही है, ऐसा लगता है, झरझर झरझर की आवाज़ आ रही है और पानी में बबूला उठ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, ऊपर तरफ कहीं ज़ोर से बारिश हुई होगी ऐसा लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम दौड़ के बाहर किनारे लग जाओ और नदी से बाहर निकल जाओ। पर वो भी लड़का यही कहता है कि मुझे पानी का भंवर जाल काटने आता है, मैं पानी में अच्छी तरह से तैर लेता हूँ, मैं नहीं डूबूंगा। सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे तो ही। सज्जनों, बताओ भला इस संसार में कहीं किसी के घर में आग लगी हो, क्या वहाँ व्यक्ति चैन से सो सकता है? किसी के घर में सर्प घुसा हो, क्या वो व्यक्ति वहाँ चैन से रह सकता है? किसी के घर बाढ़ से घिरे हों, वह चैन से रह सकता है? नहीं रह सकता है। पर व्यक्ति इस संसार में, दुखालय इस जगत में, कहते हैं हम मस्त हैं, अच्छे हैं, सुखी हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, और तब बची हो जब राम ही जाने। पहला तो दुख के शरीर में है, यही दुख का कारण है। दूसरा दुख के संसार के माया, ये कारण है। ये संसार और शरीर में रह के जीव अधि सुखी हूँ कहे तो ये गलत बात है। पर हर व्यक्ति कहते हैं कि हम बड़े मौज से रहते हैं संसार में, बड़े आनंदित हैं, बड़े सुखी से हैं,
पर सत्य बात यही है कि वास्तव में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। सत्य और तथ्य को व्यक्ति छुपाने का प्रयत्न करता है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट की उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खैर खून खांसी खुशी बैर पित मदपान और रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। संत गुरुजन दृष्टा के भांति स्पष्ट संसार को देख रहे हैं कि आग लगी है संसार में, टूट टूट गिरे अंगार, और संत न होते इस जग में तो जर मरता संसार। चारों तरफ आग लगी हुई है और व्यक्ति कहते हैं कि संसार में हम सुखी हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि सलिल मोह की धार में क्या निंद्री आवे तो ही। हे माया में ग्रसित, हे मोह में ग्रसित मनुष्य, तुम सुखी हो कहते हो, मैं सुखी हूँ कहते हो, मैं कैसे यकीन करूँ, कैसे विश्वास करूँ कि ये संसार में तुम सुखी हो। माया के जाल में पड़कर, खानी बानी में उलझ कर और मोटी और झिनी माया में पड़कर कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है। सुखी हो सकते हैं तो सद्गुरु के सानिध्य, सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में विवेक, वैराग, गुरु भक्ति को जीवन में उतार करके यदि साधना रत रह के अपने जीवन को सफल बना ले और अपने पारक भूमिका में, अपने स्वरूप में, अपने स्थिति में स्थित हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस दोहा, इस साखी में सद्गुरु कहते हैं कि ढिग बुढ़ा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोही, और सलिल मोह की धार में क्या निंद्री आवे तो ही। वो लड़का भी बाढ़ में बह के वो भी मर गया। तो ऐसा ये संसार में व्यक्ति कहीं ना कहीं भूल करता है और बहुत बड़ी भूल करता है। सबसे पहले भूल तो ये बड़ों जनों के आदर नहीं करता, उनके कहना नहीं मानता और अपने मिथ्या अभिमान और मिथ्या अहंकार में पड़ करके जीवन को खो देता है। तो अब ज़्यादा न कह के अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।